The Mother, page 70. Is Durga a form and name of Mahalakshmi? क्या दुर्गा जो हैं वो महालक्ष्मी का रूप और नाम है? Recently I heard the name Durga repeating itself in me. मतलब मेरे अंदर दुर्गा दुर्गा ये अंदर चल रही थी, ये जाप चल रहा था, ये नाम चल रहा था. एंड आई फेल्ट रिलीज फ्रॉम हैवी ओप्रेशन. और भारी जो विरोध जो था उससे बहुत मेरे को निजात मिली, रिलीज. I am also attracted to the name Krishna, and sometimes in a semi sleep condition I find myself repeating Durga, Mahalakshmi, Krishna. तो श्री अरविंद कह रहे हैं दुर्गा combines the characteristics of Maheshwari and Mahakali to a certain extent. दुर्गा के अंदर महेश्वरी और महाकाली दोनों के ही कुछ हद तक गुण समाविष्ट हैं. देर इज नॉट मच कनेक्शन विथ महालक्ष्मी. महालक्ष्मी से ज्यादा इसका कनेक्शन नहीं है दुर्गा का. द कॉम्बिनेशन ऑफ कृष्ण एंड महाकाली इज वन दैट हैज ए ग्रेट पावर इन दिस योग. श्री अरबिंदो के तो योग में हमेशा ही ये रहा. एंड इफ द नेम्स राइज टुगेदर इन योर कॉन्शियसनेस इट इज ए गुड साइन. तो ये बहुत अच्छा लक्षण है. महालक्ष्मी, ए वर्स फ्रॉम द चंडी. चंडी उसके अंदर से एक श्लोक जो है, ओन महालक्ष्मी केम टू मी ए मिनट और टू आफ्टर द मदर बिगैन टू मेडिटेट विथ मी. जब मैं माँ के साथ ध्यान कर रहा था तो एक आध मिनट के बाद में चंडी जो है उसका एक श्लोक मेरे अंदर उठना शुरू हुआ. Afterwards, the mother explained that 3 forms of Mahalakshmi appeared in the meditation in response to my invocation. तो मैंने ये जो आह्वान किया इसके रेस्पॉन्स, उसके प्रत्युत्तर के अंदर 3 महालक्ष्मी के जो रूप हैं, 3 रूप महालक्ष्मी के मेडिटेशन में अपीयर हुए. द फर्स्ट द मदर सेड वाज द ओरिजिनल ओवर मेंटल फॉर्म ऑफ महालक्ष्मी. ओवर मेंटल फॉर्म महालक्ष्मी का पहला तो ये रूप हो गया. एंड द सेकंड वाज द ट्रेडिशनल वन. और दूसरा ट्रेडिशनल जो रूप है चंडी का या ओन महालक्ष्मी, तो इसको जो दूसरा है वो तो ट्रेडिशनल जो रूप जो आप ये देखते हो तस्वीरों में. अबाउट द थर्ड और तीसरा जो रूप है, द मदर डिड नॉट स्पीक फुल्ली. उसके बारे में माँ ने पूरी तरीके से नहीं बताया. द फॉर्म वॉज 3 फेस्ड. उसके 3 मुख वाली, विथ समथिंग लाइक ए क्राउन ऑन टॉप, जिसके शीश के ऊपर मुकुट जैसा था. इज देयर एनी ट्रेडिशन इन इंडिया और आउटसाइड ऑफ ए थ्री फेस्ड फॉर्म ऑफ महालक्ष्मी? तो भारत में या बाहर कोई 3 मुख वाली महालक्ष्मी है? एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेम गॉडेस पर्सनैलिटी ऑफ द मदर महालक्ष्मी अपीयरिंग इन 3 सक्सेसिव फॉर्म्स? 3 अलग अलग रूपों के अंदर महालक्ष्मी जो प्रकट हुई, इसकी कोई सिग्निफिकेंस है? द मदर टोल्ड यू ऑल दैट शी सॉ अबाउट द लास्ट फॉर्म. माँ ने तेरे को सब कुछ बता दिया उसके बारे में. इट डिसअपीयर्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली. वो तो लगभग तुरंत ही अंतर्धान हो गई, डिसअपीयर हो गई थी. द फर्स्ट फॉर्म वाज द ट्रू वन. पहला रूप जो ओवर मेंटल, उसका जो रूप था, that which she wears on the overmind plane, which is the home of the great gods. As soon as it touched your mind, it took the traditional form. और जैसे ही तेरे मन के ऊपर उसने टच किया, वैसे ही उसने पारंपरिक जो स्वरूप है या रूप है वो धारण कर लिया. इसमें इमेजिनेशन की और की ये बातें नहीं है.
ये यहाँ आपके बीइंग का जो फ्रेमवर्क है, उसकी प्योरिटी, उसके अंदर सिंसियरिटी, वो कितने हाइट तक उठा है। आप चीजों के संपर्क में आओगे, आते ही उनका रूप आप अपने स्तर के ऊपर लिया हो। ये कोई लाया थोड़ी है सच। आप ये देखो, अब इस बात से ये समझो कि जैसे ही उसके माइंड के अंदर ये उच्चतर चीज ने टच किया, माइंड की इन इटसेल्फ जो है ये लिमिटेशन है। आप में ये नहीं है कि आप कोई सोच रहे हो या आप स्वयं उसको विकृत कर रहे हो, पर जिस माध्यम में रिसीव कर रहे हो, यदि उसको आपने तैयार नहीं किया, तो उच्चतर चीजें यदि आके टच करती हैं, अभिव्यक्त करना चाहती हैं, तो भी उसके ऊपर उस प्लेन का लिमिटेशन वो लाद दिया जाएगा, लद जाएगा वो। बहुत बड़ा संगीतकार या बहुत बड़ा साहित्यकार या बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट है, पर गया है एक यूकेजी नर्सरी वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो लिमिटेशन ऑटोमेटिकली आ गई वहां। उसको अपने ज्ञान को लिमिट करके एक डाइजेस्टिबल फॉर्म वहां तक वो कैसे कर सकता है। इसलिए यहां आके दिक्कत आती है। आपको अपने बीइंग को तैयार करने की यहां आवश्यकता है। नहीं तो कोई यदि आपके टच भी करेंगी कोई चीजें, वो उन भागों, जो भाग अप्रोच कर रहे हैं, उनकी लिमिटेशंस उसके ऊपर लाद दी जाएंगी। माइंड यदि विकसित नहीं है, माइंड यदि इल्यूमिन्ड नहीं है, प्रकाशित नहीं है, तो कोई यदि आप संपर्क में भी आते हो, तो वो चीजें उससे लिमिटेड हो जाएंगी। और अगर चला के हम दूसरी चीजें कर रहे हैं, तो इसमें आप ये सोचो कि कोई शुभ चीज आपको टच कर जाएगी। ये प्रॉब्लम है हमारे बीइंग की। ये आपको रियल लगनी चाहिए। ये जगत जिस तरीके से ये इतना एक्सप्लेन किया जा रहा है, उस तरीके का है नहीं। रियलिटी कुछ और है। तो जैसे ही वो ओवर माइंड प्लेन का जो रूप है, उसने तेरे माइंड को टच किया, तुरंत ही उसने ट्रेडिशनल रूप ले लिया, क्योंकि तीन रूप दिखे इसको। पहले वाला तो ओवर माइंड प्लेन का रूप, दूसरा वाला जो ट्रेडिशनल रूप है, तीसरा वाला तीन मुख वाली, वो तो तुरंत तिरोहित हो गया। विच इज द वन विच विथ विच योर माइंड इज फेमिलियर, तो ट्रेडिशनल रूप जिससे तेरा मन फेमिलियर है। द थर्ड शेप मस्ट बी ए सिंबॉलिक वन, और तीसरी वाली जो है वो एक सिंबॉलिक शेप होनी चाहिए, नॉट ट्रेडिशनल। इट वुड सीम टू बी ए करस्पॉन्डेंट वन ऑन द शक्ति साइड टू द त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति जो है ना, उसकी शक्ति साइड, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी शक्ति, इंडिकेटिंग द यूनिटी इन डिफरेंस ऑफ थ्री पावर्स इन द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की तीन पावर्स हैं, अलग अलग हैं, पर वो एक साथ यूनिटी, वो इकट्ठी होके कार्य कर रही हैं। त्रिमूर्ति की शक्ति साइड जो है, ये इसकी करस्पोंडेंट हो सकती हैं, मतलब इस चीज की द्योतक हो सकती हैं, ये कह रहे हैं। इन इट इज द सेम मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स, द ओवरमाइंड पावर, द ट्रेडिशनल लक्ष्मी, एंड द वन पावर इन द मदर हियर। और उसके अंदर वो जो त्रिमूर्ति को एक ही स्थान पे इकट्ठा करके, वो तीन रूपों का मैनिफेस्टेशन हो सकता है, द ओवर माइंड पावर, द ट्रेडिशनल लक्ष्मी, एंड द वन पावर इन द मदर हियर। महासरस्वती टुडे immersed in deep meditation, गहरे मेडिटेशन के अंदर जब मैं डूबा हुआ था, आई सॉ ए ब्यूटिफुल चक्र ओपनिंग अबव माई हेड, मेरे सिर के ऊपर एक सुंदर चक्र है, वो ओपन हो रहा था। एंड ऑन दैट चक्र टू लोटसेस वर ब्लूमिंग, दो कमल हैं, वो उसके ऊपर खिल रहे थे। एंड ऑन दोज लोटसेस यू एंड द मदर वर सिटिंग, आप और मां विराजमान थे। श्री अरविंद को कह रहा है, मेरे सिर के ऊपर, जिसको आप सहस्त्रार बोलते हो, उसके ऊपर दो कमल खिल रहे थे।
उसके ऊपर आप और माँ दोनों विराजमान थे। आफ्टर दैट आई इन्वोक द मदर इन माई एंटायर बीइंग एंड देन आई सॉ महासरस्वती डिसेंडिंग। तो महासरस्वती का अवतरण मैंने देखा। वाई डिड महासरस्वती डिसेंड एट माई कॉल एंड वाई डिड द चक्र ओपन अबव माई हेड। तो जब मैंने पुकारा तो महासरस्वती ही क्यों आई और मेरे सिर के ऊपर, मतलब जो चक्र ओपन हुआ ये सिर के ऊपर क्यों हुआ? मतलब आज्ञा चक्र भी हो सकता था, आपका हृदय वाला भी हो सकता था। It is Mahasaraswati's work to use the power and light and experiences that come in from above so as to change in detail the whole outer nature. महासरस्वती डिटेल की देवी हैं। ये हमने बात करी थी कि जो आपके महेश्वरी हैं वो लार्ज लाइन्स ले डाउन करती हैं। महाकाली है वो उसको इम्पेटस प्रदान करती है, वो उसको शक्ति प्रदान करती हैं। तीसरी आपके महालक्ष्मी है, वो मीन्स को एंड्स के अनुरूप बनाती हैं। और महासरस्वती हैं वो डिटेल्ड परफेक्शन के लिए काम करती हैं। तो पावर, लाइट और एक्सपीरियंसेस को जो ऊपर से आ रहे हैं उनको काम में लेके तेरे बाहरी व्यक्तित्व को, तेरी बाहरी प्रकृति को डिटेल में चेंज करने के लिए महासरस्वती ने ऊपर से अवतरण किया। Is it mostly the Mahasaraswati aspect of the mother that works in our sadhana here? तो क्या अधिकांशतः महासरस्वती पक्ष ही माँ का जो है वो हमारी साधना में यहाँ क्रियारत है, कार्य करता है? At present, since the sadhana came down to the physical consciousness, or rather it is a combination of Maheshwari, Mahasaraswati forces. वर्तमान में ऐसा इसलिए है क्योंकि साधना जो है भौतिक चेतना तक नीचे उतर आई है, अलग अलग स्तरों के ऊपर है। आप यदि सीरियस साधना अपनाते हैं, चैत्य से शुरू करते हैं, क्योंकि चैत्य आपको इस जीवन के अंदर पदार्पण करवाता है। उससे पहले आप खाली विचार करते रहोगे, पदार्पण नहीं कर सकते। ये बस की बात नहीं है। आप उसके लिए अच्छी अच्छी दलीलें देते रहेंगे, आप उसके लिए जो भी करते रहेंगे, एक्चुअल आपको जो ये पुश प्रदान करेगा या इसके अंदर ये आपकी लिमिटेशंस को ब्रेक करने का काम, तो कहीं ना कहीं पुश आपके चैत्य से आए बिना आपको आधार मिलेगा नहीं। फिर एक बार वो आपको इसके अंदर लेके आता है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, दूसरे भाग धीरे धीरे ऊपर उठ के आते हैं। तो ये फिर बाद में फिजिकल कॉन्शियसनेस तक आ जाता है। खतरनाक है ये, बहुत मुश्किल है इससे पार करना। वाइटल वाले में भी दिक्कत है, पर ये फिजिकल में आने के बाद तो डाउट्स, आपके फिजिकल कॉन्शियसनेस के सारे रिजेंटमेंट्स हैं। बहुत ही मुश्किल है ये। यदि गुरु का सानिध्य नहीं हो तो पागल हो जाओगे। इसमें तो यदि गुरु के बिना आपने ये अपना लिया तो इसमें तो पागल हो ही जाओगे। यही मैं 35वें में पढ़ रहा था, अभी परसों पढ़ रहा था शायद। बिना गाइडेंस के यदि आप ये सोचो मैंने खूब रीडिंग कर ली, मैंने ये कर लिया, अभी दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि ठीक है, बस वो जितना आप करते हो उतना कंज्यूम कर लेते हो। पर यदि कोई सीरियस है और वो सोचे मैं मेरे ही रिसोर्सेज के ऊपर चलूं, मैं रीडिंग भी कर लूं, मैं सीरियस हूं, मैं बहुत इंटेंसली कर लूं, जितनी इंटेंसिटी होगी। इसलिए भगवान की ऐसी कृपा है कि आप एक सीमा से उस दायरे को ज्यादा तोड़ सकते ही नहीं, बस वो एक आपकी लिमिटेशन है। चाहे आप एक आश्रम लाइफ जी रहे हो तो भी, इसलिए यहाँ प्रैक्टिकल योग है। ये ऐसा नहीं कि ध्यान करके आपने कोई कहीं छेद निकाल दिया, कहीं कोई इंटेंस आपने कोई इस तरीके की।
जाप के द्वारा और के द्वारा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। लोग समझते ही नहीं कि व्यक्ति में क्या हो जाता है। और जिनको आप देखते हो, ये उनके भीतर क्या चल रहा है उसका हमको सेंस नहीं है। जो आप सन्यासी, भगवाधारी ये सारे देखते हो, जो ये मार्ग अपना चुके हैं, लगभग में तो कुछ है नहीं। उनकी तो तामसिक प्रकृति है, वो उनको एक सीमा से बाहर जाने नहीं देती। बस वो ठीक है, जितना कर रहे हैं उतना कर रहे हैं। पर यदि आपके अंदर बहुत पुश है, भीतर से ललक है, अगर वो साइकिक की नियर वाइटल की है, जो कि होती ही है। कौन से ऐसे हैं जिसमें महत्वाकांक्षा न हो, जिसमें आपके लोअर बीइंग, खाने की पीने की, ये किसी किसके नहीं है आजकल। इनफैक्ट कितनी आपका प्रभामंडल है, कितना आपके लोग लोग आपको कितना पूज रहे हैं, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, ये तो आज के समय बड़ा मुश्किल हो गया इससे व्यक्ति अपने आप को शुद्ध रख पाए। तो ऐसे के अंदर उसके भीतर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इसीलिए यदि आपको याद हो, अगस्त और इंद्र का संवाद हमने पढ़ा, तो आप ये सच्चे व्यक्ति की तो बात ये है कि मरुदगण की सहायता से, मरुदगण क्या करते हैं, एकदम से आके, शाइनिंग वेपन्स हैं वो मरुदगण जो हैं। आप में कोई जबरदस्त फ्लो आ गया, कोई जबरदस्त पावर आ गया, और आपने आपके सामान्य जीवन के ढर्रे को छिन्न भिन्न कर दिया। इतना आपने कर दिया, ये व्यक्ति सामान्य नहीं है, क्योंकि अगस्त जो है वो तो बहुत बड़ा ऋषि है। वो कोई इनसिंसियर आदमी नहीं है, बहुत सिंसियर आदमी है। तो वो मरुदगण की सहायता से 49, उनकी गिनती बताते हैं, 49 मरुदगणों की गिनती जो है, वो क्योंकि वो जब माता के गर्भ में था, गर्भ तो पहले तो कर दिए 60 टुकड़े उसके। इंद्र को ये लगा कि ये मेरा शत्रु है, तो 60 टुकड़े किए। 60 टुकड़े करने के बाद भी उसको तसल्ली नहीं हुई, 7 के और 7 कर दिए। तो अलग अलग जो आपके ये पुराण हैं और हैं, उनमें गिनती 64 की और भी बताई जाती है। एनी हाउ, पर 49 जो है, ये कहने का मतलब कि आपके अंदर ये फ्लो किसी भी माध्यम से आ सकता है। कोई पुस्तक के माध्यम से आ गया, कोई जीवन देखा उससे आ गया, कोई व्यक्ति का उदाहरण देखा उससे आ गया, भीतर से आ गया। कैसे भी आप में ये मरुद की क्रिया हो जाती है, शाइनिंग वेपन। ये वेपन आप में एक्टिवेट हो गया, जो बरसों बरस आप करेंगे, माँ की कृपा होगी तो करेंगे, थोड़ा सा ये परफेक्शन कर लेते हैं, थोड़ा ये सारी जो है ना, ये चूचू का मुरब्बा चलता रहता है। पर अगर आप में मरुदगण की ये आ गई, वो एकदम से यों काट देगा। पर उससे आगे नहीं जा पाओ, उससे करो क्या पर उसका। तो अगस्त ने कहा मैं चला जाऊंगा अब, मैं ब्रह्म को रियलाइज कर लूंगा। इंद्र आ गया, इंद्र ने करी पिटाई, मरुदगण की भी करी और अगस्त की भी करी। उन्होंने कहा अरे हम तो तुम्हारे भाई हैं। क्योंकि मरुदगण फिर बाद में कह रहे तो हम शत्रु नहीं है। इंद्र को कहा अच्छा तुम मेरे भाई हो। ये बिल्कुल ओकल्ट चीजें हैं, इसी के लिए वेद की मैं बात करना चाह रहा था। ये बहुत ज्यादा इंट्रिकेट प्रोसेस है जो आपकी साइकोलॉजी में, जो इस योग में जाता है। इस मतलब पूर्ण योग की नहीं बात कर रहा। आप भीतर जब प्रवेश करते हो, ये सारी की सारी क्रियाएं होती हैं। अगर आप गाइडेंस में नहीं हो, आप में यदि महत्वाकांक्षा है और है, सारे योगों में एक्चुअल में व्यक्ति जाता कहाँ है, कोई बताने वाला कोई है ही नहीं। ये तो कोई सिंसियर व्यक्ति हो, गुरु वहां उपस्थित हो, तो थोड़ी बहुत सेफ्टी है गुरु की, बस। इसीलिए हमारे योग में साइकिक 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 इसके ऊपर आग्रह है। बाकी कौन व्यक्ति कहाँ है, इसका क्या निर्धारण है, कुछ नहीं पता चल सकता। क्या मानक है इस बात का कि आप कहाँ हो? इसका पता ही कैसे चले आप हो कहाँ, आप गए कहाँ? भाई कितने सिंसियर आदमी हैं आपके, रविन्द्रनाथ टैगोर, और वो कह रहे हैं मेरे को निर्वाण की अनुभूति हो गई मेडिटेशन के अंदर। माता जी ने कहा चलो साथ में ध्यान करते हैं। तो वो तो
रंग सामने आ गए कि माता जी ने कहा, अरे ये तो जैसे गेट से निकलते ही बस यूं साइड में बैठ गए। मतलब एज इफ आप, आपकी जो वेकिंग कॉन्शियसनेस है उससे थोड़ा सा इधर निकले, निकल के बैठ के कहते हो ये निर्वाण आ गया। इसका पता क्या चले? किसी को भी तो आप कुंडलिनी जागरण कह देते हो, किसी को भी कुछ भी कह देते हो। क्या हो रहा है और वो वास्तव में वर्थवाइल अचीवमेंट है या नहीं है, ये भी कोई बताने वाला नहीं। ये सारे इतने मुश्किल प्रश्न हैं, आप कहाँ हो ये बताए कौन? ये समस्या है। देविका जी समझ रहे हो ना ये क्या क्या है ये? तो जितनी ये सो कॉल्ड साधना है उसमें व्यक्ति कहाँ जा रहा कुछ नहीं पता, वो क्या कर रहा कुछ नहीं पता, बताए कौन? हाँ जी, बट चीज ये है कि हर पर्सन में अलग अलग तरह से रिलेट होती हैं चीजें। अब जैसे है कि अगर हम सोचे हम है कहाँ, तो अब अगर इसका मापदंड है तो वो है ये कि हम कितने माँ के हो चुके हैं, कितना हम उनके अकॉर्डिंग करते हैं। तो अपने अंदर जब देखते हैं कि इतनी चीजें हैं जो हम जो हमारे अंदर इंस्पिरेशन आ रही है उसके हम विपरीत कर रहे हैं, तो वही एक मापदंड है कि हाँ अभी हम हुए नहीं है माँ के। बस वही अचीवमेंट है कि अगर हम जो हमारी अंतर की प्रेरणा है जो माँ से रिसीव करते हैं हम उसके अनुरूप ढल जाएं और अपने आप को उनको दे दे कि माँ को ही बिलोंग करे और किसी को नहीं करे। यही एक अचीवमेंट है, उसके अलावा और कोई कुंडलिनी या कहीं किसी जगह पहुंचे उससे कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। पर ये भाव रखना, ये तो देखिए, ये तो अच्छा है। इस्कॉन से जुड़े लोग कितने कितने हैं, वो तिलक भी धारण करते हैं, वो अपना कितने जो रसिया में तो बहुत हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं उसको उसी तरीके से और उसी भाव में। वो एक चीज है, वो डेफिनेटली आपके जीवन को मोल्ड करता है, जितना करता है उतना करता है उसमें। और डिसाइसिवली योग अपनाने में और वो सारी चीजों में है तो सारा फर्क आपकी साइकोलॉजी का ही। पर साइकोलॉजी ही है या और तो कोई दूसरी चीज ही नहीं है धरती के ऊपर। आपका शरीर भी साइकोलॉजी का ही प्रत्यक्ष रूप है। श्री अरविंद कह रहे साइकोलॉजी के अलावा आपका शरीर भी कुछ नहीं है। साइकोलॉजी जो हम कह रहे हैं उससे ज्यादा गहरी चीज है, साइकोलॉजी तो बहुत बड़ी चीज है, साइकोलॉजी ही है यहाँ तो और कोई दूसरी चीज ही नहीं है ना। तो अब आप जो श्री अरविंदो असेंड कर रहे थे कॉन्शियसली एक एक लेवल, कि अब ये हायर माइंड, ये इसके बाद में इल्यूमिन माइंड, फिर बाद में इंट्यूशन, फिर ओवर माइंड। ओवर माइंड पे जाने के बाद श्री अरविंद ने कहा कि मैं नहीं जानता कि कोई भी ह्यूमन बीइंग ऐसा होगा जो उसको सुपरामेंटल से कंफ्यूज नहीं कर लेगा, सुपर माइंड से कंफ्यूज नहीं करे, ये संभव नहीं है। इतना जबरदस्त इल्यूमिनेशन है, ये तो हम पढ़ के गए थे, हालांकि हम नहीं समझते उसका वर्णन भी। पर श्री अरविंद ने उन सारों का वर्णन किया है और वो स्वयं के अनुभव से किया है। श्री अरविंद ने अपने पूरे बीइंग की वर्किंग को ऊपर उठाया। और ऐसा हम क्यों कैसे कह सकते हैं, क्योंकि श्री अरविंद ने कहा और हमको क्या पता इस बात का। तो इसका मतलब डिसाइसिवली श्री अरविंद ने कहा, यूं तो बीच के अंदर कोई ये नहीं कि कोई कोई बीच में यूं अलग टूटता हो, ये तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। पर हाँ, जब आप सामान्य मन से, जो कि श्री अरविंद का तो सोचिए आप क्या रहा होगा, माइंड उनका ऑलरेडी किस तरीके का था, उससे वो असेंड करके फिर बाद में जा रहे हैं हायर माइंड, फिर इल्यूमिन माइंड, जो प्रकाशित हो मन आपका। यहाँ तो माइंड की क्रिया नहीं है मनुष्यों के अंदर सामान्यतः, ये तो लोअर चीजों की प्रक्रिया है। वो ये समझ ही नहीं सकते कि अगर माइंड प्रॉपर हो तो क्या हो, हायर माइंड। तो ये इसका कोई प्रमाण तो होता ही होगा कि आप यहाँ हायर माइंड में आए हो या आप यहाँ आए हो या ये आपके साथ हुआ है। किसी को तो केपेबल होना ही चाहिए आपको ये बताने की आप यहाँ हो, कहीं तो हो कहाँ। अरे भाई जो नहीं जा रहा वो इन डिटेल्स के अंदर, वो इनमें, ठीक है भावना तो एक चीज है, क्योंकि आप इन पेचीदगियों को, मैं पेंटिंग में नहीं जा रहा तो पेंटिंग की पेचीदगियां मेरे को, मेरे से रिलेट नहीं करती। पर जो जा ही इस मार्ग के अंदर रहा है, श्री अरबिंदो का मार्ग अलग है, हम उससे जुड़े होने के कारण ही हम ये कह रहे हैं भाई ओपन टूवर्ड्स दी मदर। पर और दूसरे योग तो इस तरीके की, इस तरीके से नहीं रख रहे ना समस्या को।
वो तो प्रक्रियाओं के अंदर, पद्धतियों के अंदर, योग की पद्धतियां, ये वाला योग ये है, ये है, ये है। उनमें अगर आप देखो तो उसमें क्या सेफ्टी है, या ये इसका क्या पता कि गया कहाँ ये, आप हो कहाँ, और क्या जाया जा सकता है, क्या उसकी कोई सेफ्टी है? बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। बस उतनी ही सेफ्टी है आपकी, यदि सच्चाई है गुरु के प्रति, वो सेफ्टी ही आपके कवच का काम करता है। मतलब वो जो सिंसियरिटी है आपकी गुरु के प्रति, उसके अलावा और कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। इसलिए साइकिक सिंसियरिटी का मतलब ही साइकिक के बिना और कहां से लेके आओगे? ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या देविका जी? किसी भी योग का अगर आप देखो तो वो जाता कहाँ है? हाँ जी। आप ये बात समझ रहे हो ना? हाँ जी। भाई हम लोग इसलिए फ्रेम इस तरीके से कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने डिसाइसिवली उस तरीके से कि भी मेरे को तो और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, मैं तो योग में जा रही हूँ, या मैं पूर्ण योग में जा रही हूँ, या जो भी, वो एक चीज है कि आप इसमें आ गए तो आपकी सारी प्रकृति, आप पीछे लौटना भी चाहो तो आपके पीछे ये हो रहा, मैं तो योग कर रहा हूं या कर रही हूं, जो भी। हमारा मार्ग एक तरीके का है कि माँ से ओपन हो, अच्छी चीज है, सारी बातें हैं, पर एक आपका बीइंग को साइकिक ही हाथ में ले ले और आप पदार्पण कर लो। जो माँ बार बार कह रही है, प्लंज प्लंज प्लंज, कि भगवान ही एकमात्र, एकमात्र अनन्य एकमात्र। और वही हम समर्पण की भी बात कर रहे थे। यहां मैं कह रहा हूं कि बचपन से और कोई काम नहीं किया, और अभी भी कहें समर्पण कर सकते हो, करने को और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकते, पर यदि कहा समर्पण हो गया, नहीं जी हमसे तो न तो हुआ, और लगता भी नहीं कि हमसे कोई बस की बात है, रखें कैसे जो मांग की जा रही है। इसके अलावा और कोई दूसरी चीज हमारा बीइंग कर नहीं सकता, तो क्या आपने कर दिया, भगवान ही जाने, भी माँ ही जाने। ये तो और कोई दूसरी चीज की प्यास नहीं है, आपने क्या कर दिया और क्या नहीं कर दिया। ये बहुत ईगोइस्टिक मूवमेंट है वैसे तो। अनिल जी, हाँ क्या बोल रहे हो आप? इसमें एक क्वेश्चन ये आता है, जैसे आप माइंड की बात कर रहे हैं, अब माइंड आपको जो मिला है ओरिजिनली, है जो भी आपका स्टेट ऑफ माइंड है, अब उसको कल्टीवेट करने के हायर माइंड और ये जो कैटेगरीज हैं, इसमें आपका कितना एफर्ट से होता है, प्रयास होगा वो, ये मतलब आप जो सारी पद्धतियां अपनी चल रही है उससे कुछ विकास होता है, बढ़ता है आगे, तो ये जो ग्रेडेशन है, तो अब मतलब इसमें एफर्ट, खुद का कितना एफर्ट है, मतलब या सारी चीज ऊपर से ही होंगी, मतलब दोनों चीजें होना चाहिए ना भाई। भाई आपने एफर्ट भी किया माइंड को विकसित करने के लिए, फिर टूल्स कुछ लगाओगे आप, क्या करोगे? हम भाई आप माइंड को तो पढ़ोगे विकसित कर ही करोगे। रहे हैं। अरे भाई देखो, हाँ, मैं माइंड की बताऊं, तो हायर जिस माइंड, जिस अब हायर माइंड का मैं आपको पता कैसे लगेगा कि अब भाई मैं माइंड से हायर माइंड में आ गया, मतलब कुछ सिम्टम होंगे उसके, कुछ पता हाँ लगेगा होते आपको। हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें होते हैं। जैसे एक डिपार्टमेंट के अंदर गए, आपके बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीधारी लोग बैठे हैं, उनके कंपनी के अंदर समस्या आ गई। एक व्यक्ति जो वास्तव में माइंड वाला है, ट्रबल शूटिंग वाला, उसको बुला लिया। जैसे यहाँ हमारे संपर्क में थे, वो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लोगों के अंदर थे, पावर मैनेजमेंट के अंदर, वाटर मैनेजमेंट के अंदर, वर्ल्ड बैंक के अंदर थे, रमेश जी भाटिया। अच्छा, वो वर्ल्ड बैंक में भी थे और फिर बाद में अलग अलग देशों की यात्रा। वो कह रहे थे मैंने जब देखा कि मैंने कितने देशों की यात्रा करी है, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, जहां करी उसको मैंने एक ही देश, भारत में अगर 1000 बार करी तो मैं एक गिन रहा हूं उसको। कहीं गए, पूरे देश में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या है, उनके बस में नहीं आ रही। ये आदमी जाता है वहीं, 5 4 लोगों को, 10 लोगों को बुलाता है, उनसे समझता है, सारी पिक्चर इसके समझ में आ गई। 2 घंटे 3 घंटे बात करी, सारी पिक्चर समझ में आ गई, भैया ये कर लो तुम तो। इसमें कोई हायर वगैरह की बात नहीं है, ये तो माइंड की फैकल्टी है। अरे आपने ये कैसे, पावर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, तो बड़ी बड़ी आपके संस्थाएं जो हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, या कोई देश के अंदर आपके कोई कोई हाइड्रो पावर का प्लांट लग रहा हो,
इलेक्ट्रिसिटी का, कैसे बनाएं जी, ये बांध कैसे बनाना चाहिए, इसमें क्या डिटेल्स है, अब हमको तो सेंस भी नहीं है उन बातों का। या कहीं कोई सिल्टिंग हो गई, बांध तो बना लिया आपने, जैसे चाइना ने बना लिए, इतने इतने भयंकर बड़े बांध बना लिए कि उन्होंने कहा इतनी सिल्टिंग हो गई कि धरती की घूमने की जो गति है उसमें ही कुछ पॉइंटों का फर्क आ गया। ऐसी मूर्खताएं मनुष्य कर बैठता है, सारे इकोसिस्टम का सत्यानाश कर लेता है। अब ये कर तो लेता है, मानवीय क्षमता से बाहर चली जाती है। इसमें कोई आपको इल्यूमिन माइंड की और की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति जाता है, आपको कोई प्लानिंग देता है, यार ऐसा कर लो, या देश में ये समस्याएं चल रही हैं, रिसेशन आ गया, यहाँ भूख मर रहे हैं सारे के सारे, तो कीन्स आया, उसने कहा कि चलो एक ये जो आपके यहाँ इंडिया में भी जो मनरेगा है और है, ये इसी तरीके से यार कैसे जनरेट करें। तो भैया एक काम करो तुम, वीक है वो 7 दिन की बजाय आप 6 दिन का कर लो, तो आपके फिर बाद में एम्प्लॉयमेंट की समस्या है उसमें थोड़ा निजात मिलेगी। आप 100 दिन की गारंटी दे दो, काम करवाओ, खड्डे खुदवा लो ना इनसे और पैसा दे दो, तो आपकी धीरे धीरे इकोनॉमी चल पड़ी। अब इसके अंदर कोई और दूसरी चीजों की तो जरूरत नहीं है। इन सारी जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ, बहुत अच्छे पढ़े लिखे डिग्रीधारी सारे के सारे हैं, वो आके कहते हैं कि महागधे हैं, महामूर्ख हैं। उसको ये भी सेंस था कि इंडिया में जा रहा हूं, मेरे पास 5 ही दिन है, तो 4 दिन अपने हरिद्वार ठाकुर जी के पास रहेंगे, इतना भी समझ। सारी पुस्तकें उन्होंने कृष्ण प्रेम की और की सब पुस्तकें पढ़ी थी, मतलब शार्पनेस के अंदर वो गोल्ड मेडलिस्ट आदमी था इकोनॉमिक्स के अंदर। जो आपके इंडिया की, कनाडा की, यहाँ की जो जितनी भी पॉलिसीज हैं वो डिजाइन करते थे। पर ये सारी की सारी है माइंड के स्तर के ऊपर, जैसे ही उससे आगे की जीवन में क्या करना चाहिए, वो एक जो कॉमन सेंस है उससे डिवोइड है माइंड। तो कैसे पता चले? वर्किंग से पता चल जाएगा। आप जानते हो कि आपने विश्व के विषय में ये लेख लिखे, वो आदमी हर तीसरे दिन एक लेख लिखे और पब्लिश हो बड़ी बड़ी मैगजीन्स के अंदर। ये माइंड की वर्किंग है। तो इसके अंदर हायर माइंड, तो हायर माइंड के अंदर ये है वो जीवन के, यार जीवन का हो क्या रहा है। आप उस माइंड के स्तर के ऊपर शिक्षा के बारे में एक नीतियां देंगे, जैसे ही हायर आएगा वो कहेगा ये करेगा क्या, पर ये वाला प्रश्न माइंड के स्तर पे अपने आप के ऊपर नहीं आएगा, वो माइंड को तोड़ के आगे की स्थिति। पर अभी तो माइंड वाले लोग ही मिलने मुश्किल हैं। अगर आप ये कहो कि जितना आपने हेल्थ के अंदर लगाया उतनी तो हेल्थ टूट गई यहाँ लोगों की, उतनी आपके देशों की मृत्यु दर, जितना ही आप इसके ऊपर खर्च कर रहे हो हेल्थ सेक्टर के ऊपर, उतनी मृत्यु दर आपकी बढ़ गई और पेन बढ़ गया आपका। उन देशों का सारा डेटा देख लो। पर अभी कॉमन जो आपकी जो हर्ड है, जो आपकी पॉपुलेशन है, वो इस स्तर के ऊपर भी नहीं है कि वो एनालाइज कर पाए। वो इस स्तर पे ही नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली ये एनालाइज कर पाए कि डेवलपमेंट हो सकता है क्या। जो ये कह रहे हैं आपको इतना ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, ये सेंस नहीं है। तो सूचना आपको मिल सकती है, सूचना को आत्मसात करना या पर्सपेक्टिव में रखने का काम माइंड करता है। उच्चतर की जरूरत नहीं है इसके अंदर। जगत की चीजों को भी रखने वाले लोग, इसको यहां इसको यहां। अब ये चाइना के बारे में जितनी बकवास करते हैं, इनको कोई को फैक्ट्स भी नहीं पता, न इनकी स्थिति उसको पढ़ने की। इसमें हायर माइंड की तो जरूरत नहीं है, फैक्चुअल चीज है एक। ये अलग अलग स्तरीकरण इसका होना शुरू हो जाता है, और यही हम पढ़ के गए थे उस टाइम। जो श्री अरविंद की इंट्यूशन ये काम करेगी, जिनमें करती है उनके अंदर भी अभी स्पोरेडिक एक्शन है, कोई टाइम आ जाता है और उसकी भी प्योरिटी संदिग्ध है भी या नहीं। इसलिए एक कॉमन तरीके की बात करना हम मजबूरन करते हैं। बस खाली माँ के प्रति भावना रखो, आप तो बस माँ का ध्यान करो, और कर भी क्या लोगे आप, और कर भी क्या सकते हो। इसलिए करनी पड़ती है ये बातें। पर जब आप डिटेल्ड एक खाली एक भवन की भी बात करते हो, तो उसके अंदर आपके मुद्दे होते हैं, यार मेरे को ये बता इसमें टाइल कौन सी लगाऊं, किस तरीके से लगाऊं। हम जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसके अंदर कोई संभावना ही नहीं है कि बाद में हम टूट फूट कर पाएंगे। उसमें अगर आप 2 इंच मोटा पत्थर क्लैडिंग कर रहे हो, कहां से कर लोगे? उसमें कोई ड्रिलिंग का कोई संभावना ही नहीं छोड़ रहे आप उसमें जिस डिटेल से। तो वैसे ही साधना के अंदर ये बातें
श्री अरबिंदो ने जिस तरीके से पूरे को चार्ट आउट किया है अकल्पनीय है। माँ और श्री अरविंद ने हमारे बीइंग का जो नक्शा प्रदान किया है वो अकल्पनीय है। सावित्री में एक एक चीज दी गई है, पर अब उसको समझने के लिए क्या चाहिए वो मांग की जाती है। उन्होंने तो सारा नक्शा दे दिया। माँ से जब प्रश्न पूछा गया उन्होंने कहा अरे सावित्री है ना, सब तो बता दिया उन्होंने, पूरे पृथ्वी का भविष्य बता दिया। आपके बी ही हैज क्रैम्ड द होल यूनिवर्स इन ए सिंगल बुक। पूरा यूनिवर्स है उसको एक सिंगल बुक के अंदर क्रैम कर दिया। और ये खाली कोई ये नहीं माता जी यूं कोई डेकोरेटिव चीज बोल रही है, सारी चीज है उसमें। तो अनिल जी बिल्कुल ये माइंड को और हायर को और इनको बिल्कुल अलग अलग कर सकते हो। श्री अरविंद के संपर्क में यदि आप हो तो आप ये देखते हो यार ये आदमी है क्या है। अच्छे अच्छे लोग यहाँ आते हैं अपने पास, जिन्होंने जीएसटी को वैट को इन्होंने डिजाइन किया है, वो अपने संपर्क के लोग हैं भारत में जिन्होंने लागू किया। अब जब एक्चुअल जीवन के बारे में जब उनको देखते हैं तो ये यार इसको तो समझ ही नहीं है। ये है, आप बिल्कुल स्तरीकरण कर सकते हो इसका। और कुछ अनिल जी? नहीं, वही मैं वही देख रहा था कि मतलब डिस्क्रिमिनेटिव मतलब एनालिटिकल माइंड है तो आप चीजों को कुछ समझने की कोशिश करते हो। अगर एनालिसिस ही नहीं करते तो बिल्कुल ही मतलब ही नहीं है फिर तो बात ही नहीं। देखिए, चर्चा परिचर्चा करना, एक ग्रामीण व्यक्ति भी एक पार्लियामेंटेरियन से ज्यादा बढ़िया दलीलें दे सकता है। और एक पार्लियामेंटेरियन जो है जितनी अच्छी बहस करता है उससे अच्छी बहस एक ग्रामीण व्यक्ति कर सकता है। पर उसको आप ये कोई मेंटल बीइंग नहीं कहोगे। हम्म। माइंड का एक अलग तरीका है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है वहां, उनको यही नहीं समझ में आ रहा। जब तक आपके ये नहीं है श्री अरविंद की वाणी कुछ नहीं समझ में आ सकती, जो कि नहीं समझ में आ रही, इनका माइंड ही कल्टीवेटेड नहीं है। हम्म। अब वही मैं कह रहा था कि मतलब माइंड का कल्टीवेशन तो बेसिक चीज हो गई ना आपकी। ये बहुत लंबे समय आप किसी सही व्यक्ति के हाथ से गुजरे हो, ट्रांसपेरेंसी आपने मेंटेन की है। उससे पहले तो यहाँ कितने फ्री लोग हमारे मोहल्ले में बैठे रहते हैं, उनसे आप वाद विवाद में आप जीत नहीं सकते। कुतर्क कर रहे होंगे पर आप उनसे जीत नहीं सकते, पर उससे कोई हाँ। माइंड नहीं हो जाता वो। हम्म। ये शिक्षा पद्धति जिससे आप स्कूलिंग से जा रही है तो महामूर्ख बना देती है। मैंने ये देखा है आपके साथ जो ये जो जो गांव से आते हैं या जो जो ये कर्मचारी वर्ग है, इतनी अच्छी यदि वो शिक्षा इससे नहीं गया तो वो बहुत अच्छी बात करता है, गलत आपको रीजन नहीं देगा, सही बातें करेगा। उतना तो ये कल्टीवेटेड ही नहीं होता। इतने अच्छे उनके जवाब होते हैं, उतनी सारी चीजें, पर उनको आप माइंड नहीं बोलते। श्री अरविंद ने ये अलग अलग किया है इसको, कि एक तो है आइंस्टाइन और एक है फोर्ड। वो अपनी फील्ड के अंदर फोर्ड है, वो बहुत प्रैक्टिकल है। और सारी ये थोड़ी है कि वो सोचता नहीं है, पर आप उसको कोई माइंड एज सच नहीं। वहीं एक थ्योरीज देखता है चीजों के वाई, क्यों, ये आपको एक भेद करना आना चाहिए। श्री अरविंद ही इसके बारे में जितना जिस तरीके से करते हैं, और दूसरे ये एक फर्क आ जाएगा। ठीक है, ये तो अपन एक सर्टेन हाँ। पर्सपेक्टिव में चल रहे थे, ठीक। आगे चलते हैं। What is the wisdom that brought deeper gyri in the human brain, the perfect septa in the ventricles of the heart, and such other details of the structure? Is it the work of Mahasaraswati? Yes. All perfection in intricacy of detail shows the touch of Mahasaraswati. मतलब आपके ब्रेन के अंदर डीपर जायरी, मतलब जो आपके ये फोल्ड्स, जो ब्रेन ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसमें बारीकियां, या फिर आपके हार्ट की जो वेंट्रिकल्स है उसको, मतलब हार्ट की जो नाड़ियां हैं वो जानती हैं, और हार्ट का जो जो आप बोलते हो उसके ऊतक जो बोलते हो ना, वो जानते हम हार्ट के हैं। तो इस डिटेल इस परफेक्शन के साथ जो काम किया स्ट्रक्चर, क्या वो महासरस्वती का काम है? तो ये करें यस।
एक भी डिटेल चूकती नहीं। अगर आप इससे खुले हो माँ के प्रति, भूल गया, इम्परफेक्शन, अप्रोक्सीमेशन, ये हम पढ़ के गए थे ना, ये इस देवी को पसंद नहीं है। एकदम बोली में सटीक, काम में सटीक। भले चारों तरफ का माहौल आपके लिए हो या नहीं हो, आप तो इसलिए कर रहे हो क्योंकि माँ से जुड़े हो आप। माँ का परफेक्शन आपको लाना है, हर चीज परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। Sitting in meditation today, I saw a river flowing from the higher consciousness level to the heart level in me. उच्चतर चेतना से एक नदी को मेरे अंदर हार्ट के स्तर तक बहते हुए देखा। ऑन दिस रिवर वॉज ए गोल्डन बोट, इसके ऊपर एक स्वर्णिम बोट थी। एंड सीटेड इन इट वॉज महासरस्वती ट्रेवलिंग डाउन द रिवर इन गोल्डन एंड व्हाइट लाइट। वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका क्या अर्थ है? That is the work of Mahasaraswati to move between the higher consciousness and the heart, and through them establish the rule of the truth in all details of the mind and life and physical nature. ये महासरस्वती का कार्य है। वो उच्चतर चेतना और हृदय के बीच गति करती हैं। आपका हृदय मूव्ड क्यों है कोई चीज से? ये प्रेरणा की देवी हैं, जो ऊपर से कोई चीज है वो आप तक बहा के लेके आती हैं, जिससे कि आपके मन, प्राण और शरीर की जो चेतना है या प्रकृति है, उसमें सारी डिटेल्स के अंदर, मतलब बारीकियों के अंदर रूल ऑफ ट्रुथ ला सकें, सत्य का शासन ला सकें। इसके लिए गुरु के प्रति ट्रांसपेरेंसी, ये सारी बातें यदि रियल है, अब ये तो, अभी देखो आप जगत किस तरीके का बना हुआ है। यहां तो सारी चीजें, यदि ये भौतिक चेतना को हम पढ़ जरूर रहे हैं, हमको विश्वास नहीं होता, क्योंकि यदि ये खुल जाए तो स्कीम, आप सोचिए कितना रेस्ट्रिक्ट करके हम यहां बैठे हुए हैं। बैठे इन द सेंस हम कितने रेस्ट्रिक्टेड हैं। स्कीम है ये देवियां क्रिया कर रही हैं, सारे दिन क्रिया कर रही हैं। कितना विशाल एक आपको पिक्चर दिखाई जा रही है, और हम एक कितनी छोटी सी पिक्चर में रह रहे हैं, जबरदस्त रूप से छोटी सी। कितना कन्फाइनमेंट है। तो आश्चर्य कन्फाइनमेंट का नहीं, आश्चर्य ये है कि ये पढ़ने लिखने और इस संपर्क में, और ये कह रहे हैं हम श्री अरविंद ने कहा है तो विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं, उसके बावजूद उसको तोड़ने की हमारे अंदर कुछ नहीं है। ये एक विचित्रता है। जैसे यक्ष ने उससे पूछा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, कि आश्चर्य की क्या बात है? का आश्चर्य ये है कि सारों को मरता देखता है, पर उसको खुद को नहीं कहता कि तू भी मरेगा। ये बात खुद को नहीं कहता, उसको लगता है मैं मरूं। कितनी विचित्रता की बात है। हर व्यक्ति देख रहा है जो दुनिया में क्या हो रहा है, सारी चीजें देख रहा है, अरे तो अपने आप से क्यों नहीं कह रहे ये बात? कैसी विचित्रता है। इनफैक्ट ये ऐसे प्रश्न है, क्यों नहीं दिख रही ये चीज? डे लाइट की जैसे साफ साफ है। स्कीम देखो यहाँ का क्या है। महासरस्वती क्या क्या कर रही हैं, महालक्ष्मी क्या कर रही हैं, ये देवियां क्या कर रही हैं। अच्छा, ये सारी देवियां जो है, जो वहां पौंडीचेरी में मौजूद थी माँ, उनका स्वरूप है, तो वो क्या कर रही हैं? क्या वंडरफुल बात है ये। और हम इससे कितने दूर हैं। और वही जो कस्टमरी सी पुरानी सी घिसी पिटी सी चीजें, बस माँ के प्रति खुल जाओ। अरे तुम्हारे बस की बात है, खुल जाओ, कर क्या लो इसमें। इसलिए इसमें तो सारे समय बस इसके लिए वर्क करते रहो, जितनी एनर्जी है लगाओ इस काम में। स्कीम बहुत वंडरफुल है यहाँ की। हम बहुत ही छोटे दायरे में, महसूस तो हो रहा है क्या ये सारा पढ़ के? सेंस तो आता है क्या कि हम कितने कन्फाइनमेंट में हैं, कितने लिमिटेशन के अंदर हैं? देविका जी, कुछ सेंस आता है इसका? नहीं तो यदि ये सेंस आ जाए, आप तो अपनी एनर्जीज इतनी लगाओ, अरे काम करने में लगाओ, माँ के यहाँ मैनिफेस्टेशन में लगाओ, माँ को ऑफर करो अपनी एनर्जीज। आपको कोई फिजिकल लिमिटेशन नहीं है। आप यदि कोई चीज माँ आपके हृदय में बिठा देगी, क्योंकि उच्चतर जगतों से महासरस्वती आपके हृदय तक लेके आती है। शरीर नहीं रोकेगा आपको। अगर रोकता है तो शरीर को कन्विंस करो, न कि उस आदर्श को कन्विंस करो कि भैया शरीर नहीं मान रहा। शरीर को कन्विंस करो, भैया तू मान। हमारे बात है उल्टी।
अगर आपको प्रेरणा आ गई, आपको लगता है माँ आपसे ये चाह रही है, तो आपको नेसेसरी शक्ति दे रही है, आप चिंता मत करो, आपको शक्ति मिल जाएगी। वही शरीर को क्यों ऊपर लादते हो? शरीर को कन्विंस करो, प्राण को कन्विंस करो। यदि आपको कोई प्रेरणा आती है तो प्राण को कन्विंस करो, माइंड को कन्विंस करो। और नहीं होते तो चुल्ले में पड़ने दो इनको, कहते तुम पड़े रहो, तुमको जो करना है सो करो, मैं तो ये करूंगा। अपने आप आ जाएंगे पीछे पीछे। तुम्हारे जचे तो तुम मेरे पीछे आओ, तुमको जचे तो मत मेरे पीछे मत आओ, मेरे को ये प्रेरणा है। अगर आप इतने सच्चे हो जाओगे, देखो आपको कैसे ये अभी तो अड़ंगे लगाते हैं, ये शरीर अपनी बात कहता है, प्राण अपनी बात कहता है, इनकी सुनने की जरूरत क्या है? ये जीवन का रुख चेंज कर देगा। ये मैं खाली कोई मानसिक चीज नहीं बता रहा, इसके कारण ही आप कर सकते हो जीवन में कुछ, नहीं तो आपको शरीरचर्या ही पूरी नहीं कर सकते। उसको तो कभी तो नींद चाहिएगी, कभी भोजन चाहिएगा, सारे दिन मतलब खाली शरीर को ही ठीक रखने के लिए आएगा, तो उद्देश्य क्या है यहाँ? क्या मतलब हुआ फिर? भोजन कर लो तो पचता नहीं, पच जाए तो फिर बाद में आगे, मतलब ये क्या, कितने लिमिटेड हम इसके अंदर आ गए। सरकार इसको डेवलपमेंट बता रही है, हमने गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ के अंदर आपके मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। हम कितने नीचे आ गए, सोचो, ये कोई राष्ट्रीय चेतना की चीज है? सब बकवास है, कितना फॉल्सहुड है। तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट कैसे हो महाश्री अरविंद की बात का हम अपने जीवन में शुरू कर दें बस। कोई चुनाव लड़ें, कोई सरकार आए, ये टेक्नोलॉजी नहीं है। इसकी टेक्नोलॉजी तो ये है, ये सारी बातें समझो, इस पे विश्वास करो, हाँ ये तो ये इन्हीं पावर्स की वर्किंग है हमारे अंदर। ये नहीं और बारी नियम हो, क्या मतलब हुआ, क्या संसार हुआ फिर? ये वहशियत हुई ये तो। राधा पावर, राधा शक्ति। In the Chandi, the names of the four cosmic powers of the Mother, Maheshwari, Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati, are mentioned along with others. चार वैश्व शक्तियां हैं मां की, और भी दूसरी शक्तियां हैं, पर वो यहां इतने प्रोमिनेंस के अंदर, द मदर में ही आया है ये तो, कि चार शक्तियां हैं, वो ही यहां इस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन में प्रोमिनेंस के अंदर। फोर ऑफ हर ग्रेट पावर्स हैव स्टूड, वो जो श्री अरविंदो दामोदर के अंदर कह के गए थे, महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, आर मेंशन्ड अलोंग विथ अदर्स, और दूसरी शक्तियां भी हैं, बट द नेम राधा इज नॉट मेंशन्ड। पर चंडी के अंदर राधा नाम जो है उसका जिक्र नहीं आता। दिस इज ए क्लियर प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट व्हेन द चंडी वाज कंपोज्ड, द राधा पावर वाज नॉट मैनिफेस्टेड टू द विजन ऑफ द सेंट्स। तब तक राधा शक्ति जो है, जब चंडी कंपोज की गई थी, हालांकि ये मार्कंडेय पुराण के अंदर है, और श्री अरविंद एक स्थान पे कह रहे हैं जिसने ये कंपोज की है वो डेफिनेटली बहुत डीप, उसके अंदर ओकल्ट परसेप्शन, बहुत ही जबरदस्त ओकल्ट विजन उस व्यक्ति के अंदर रहा था। नहीं, ये चीज कंपोज की नहीं जा सकती। तो जिस समय उसको कंपोज किया गया, उस समय राधा शक्ति है, वो संतों की जो दृष्टि है, विजन है, उसमें वो उस समय तक मैनिफेस्टेड नहीं थी। एंड दैट द चंडी मेंशंस ओनली द कॉस्मिक पावर्स ऑफ द मदर। और ये कि चंडी जो है वो माँ की वैश्व शक्तियां हैं, उन्हीं का जिक्र करती है, एंड नॉट हर सुप्रामेंटल पावर्स, क्योंकि सुप्रामेंटल पावर्स के अंदर राधा शक्ति हैं। इन द बुक द मदर, आफ्टर डिस्क्राइबिंग द फोर, ये देर आर अदर ग्रेट पर्सनैलिटीज, यही मैं भी कह रहा था, ऑफ द डिवाइन मदर, बट दे वर मोर डिफिकल्ट टू ब्रिंग डाउन एंड हैव नॉट स्टूड। शिक्षा इसी के लिए करने की जरूरत है, ये शक्ति आप में आ जाए, प्रेम, सबसे ऊंची शक्ति यही है। और श्री अरविंद कह रहे हैं सुप्रामेंटल मैं इसी के लिए लेके आ रहा हूं, सुप्रामेंटल, क्योंकि प्रेम एस्पेक्ट आने से पहले पावर एस्पेक्ट आना जरूरी है। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रामेंटल एक एक इंडिस्पेंसेबल पहले प्री रेक्विजिट है, जिससे कि राधा शक्ति यहां अपने पूर्ण वैभव में, क्योंकि एक समय धरती के काफी नजदीक आ गई थी, मां कह रही है ये, पर यहां धरती पे कोई भी उसको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं था।
कि कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम, इतने बड़े बड़े संत हैं हम, इतने इतने बड़े महात्मा हैं, ये हैं। जहां तक बीइंग की तैयारी, प्योरिटी की बात है, यहाँ पूरी पृथ्वी पे आप कहो यार एक ही नहीं, अरे सामान्य तो सामान्य है, पर जो विशेष है उनमें से एक भी। अब माँ के समय आप सोचो, आज की बात नहीं, माँ जब उस समय है और वो कह रही हैं कि एक भी उसको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था। अब उन्होंने प्रश्न नहीं किया, माँ ने कहा अरे तुम ये प्रश्न तो कर सकते थे माता जी, आप तो हो, आप कर लेते। अब वो हमारी जैसे ही, उनके ये भी नहीं उपजी ये बात कि कोई तैयार नहीं है, माता जी कर लेती। तो माँ ने कहा मैं यहाँ व्यक्तिगत कोई मेरे को, चलो मेरे एक यहाँ एक किलंगी और लग गई, एक मेरे को एक चीज और मिल गई, इसके लिए थोड़ी हूं मैं यहाँ। तो ये संभावनाएं, यदि ये सारी चर्चाएं हैं, ये फैक्ट्स हैं, तो हम कैसे एक जगत के अंदर है, सोचिए वंडरफुल जगत है, और उसमें एक रद्दी से स्थान पे आपको कन्फाइन करके बिठा रखा है। अच्छा कोई आपको कहे ये रद्दी सा स्थान है, तो कहते ना 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 ना, ये तो बहुत अच्छा स्थान है, उसको डंडा लेके मारने और दौड़ते हैं हम सब की कैसी दयनीय स्थिति है। कोई आपको ये कहे चलो बड़ा आपको मैं एक महल देता हूं, और उसी की पीछे डंडा लेके भागना शुरू कर देगा ना, कैसे दे देगा तू। और अगर वो थोड़ा सा सीरियस आपको नजर आ जाए कि ये महल देने आया है, तो बाद के अंदर कहते ये व्यक्ति मेरे से मिलना भी नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा द्रोही है, ये मेरा शत्रु है। ये हमारी स्थिति है, देखो हमारी क्या हो रही है, हम सब की यही है। इसलिए माँ एक प्रार्थना के अंदर कह रही है, मनुष्य जाति जो है कैसा पागलपन है, जो इसका परम सौभाग्यदाता है उससे भागती है मुंह चुरा के। मनुष्य जाति की ही बात है ये, सबकी यही प्रॉब्लम है हम सबकी। तो इसलिए सो मच प्रोमिनेंस इन द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ स्पिरिट। इसमें और दूसरी शक्तियां हैं, खाली चार ही प्रोमिनेंस के अंदर सामने, देर आर अमंग देम प्रेजेंसेस, ये राधा शक्ति की बात है, इंडिस्पेंसेबल फॉर द सुप्रामेंटल रियलाइजेशन, मोस्ट ऑफ ऑल वन हु इज अ पर्सनैलिटी ऑफ दैट मिस्टीरियस एंड पावरफुल एक्सटेसी एंड आनंद, ये राधा शक्ति है। यहां भी ये नाम तो नहीं ले रहे, मिस्टीरियस एंड पावरफुल एक्सटेसी एंड आनंद, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो यही कृष्ण प्रेम धीरे 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 लास्ट में जब राधा शक्ति का इनको साक्षात्कार हुआ, वही चीज फिर इन्होंने एक्सप्रेस नहीं की। राधा शक्ति सबसे पावरफुल शक्तियों में से है। चार शक्तियां यहां हुई तो सही कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन के अंदर, पर यदि आपके ये वाली चीज टच नहीं करती, आप कुछ कर सकते ही नहीं। यदि आपके अंदर प्रेम, ये वाली बातें नहीं, मिस्टीरियस एंड पावरफुल एक्सटेसी एंड आनंद नहीं आ सकता ये प्री मैच्योरली। धरती तैयार ही नहीं है इसके लिए, विच फ्लोज फ्रॉम ए सुप्रीम डिवाइन लव। इसलिए हम योग के अंदर भी ये खाली प्रेम की शक्ति है, कृष्ण प्रेम जैसे कहते हैं, इट इज ओनली द पावर ऑफ लव दैट कैन रन द मिल ऑफ योग। योग की जो आपके मिल है, उसको खाली प्रेम की ही शक्ति चला सकती है, और कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं। तो सुप्रीम डिवाइन लव, उससे फ्लो करता है ये मिस्टीरियस और पावरफुल एक्सटेसी एंड आनंद। The Anand that alone can heal the gulf between the highest heights of the supramental spirit and the lowest abysses of matter। अगर ये नहीं होती तो ये क्रम विकास नहीं हो सकता था। ये यदि आकर्षण आपके डीप डाउन, आपकी अंतरात्मा में ये प्लांट नहीं किया जाता, तो आप कभी जाते ही नहीं। इसलिए आपके भीतर है गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टैलिटी, इसके लिए हमेशा ही प्लांटेड है ये। यही बात शिक्षा में हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं। और चाहे आपके कितने ही अच्छे बच्चे हों, कितने ही वो नैतिक हों, कितने ही कुछ भी हों, यदि उसका हार्ट आपके पास नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। दुनिया में जो भी चीजें हैं हार्ट के ही माध्यम से हो रही हैं, और कोई दूसरे कारण से हो नहीं सकती। The Anand that holds the key of a wonderful, divinest life, and even now supports from its secrecies the work of all the other powers of the universe। ये तो हम लगातार योग में, कोई तो दूसरा नहीं बोल रहा, उसको कुछ सेंस है ही नहीं इसका।
इज नॉट द पर्सनैलिटी रेफर टू इन दिस पैसेज द राधा पावर? यस, हाँ, ठीक ही बात है। विच इज स्पोकन एज प्रेममयी राधा, महाप्राण शक्ति, ह्लादिनी शक्ति, श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति बोलते हैं ना इसको। यस, बट द इमेजेस ऑफ द राधा कृष्णा आर टेकन फ्रॉम द वाइटल वर्ल्ड, and therefore it is only a minor manifestation of the Radha Shakti that is there depicted. कितनी जबरदस्त बात है ये। That is why she is called महाप्राण शक्ति and लादिनी शक्ति, मतलब आपको आह्लाद प्रदान करती है। ये वाइटल का सेटिस्फैक्शन वगैरह नहीं है। इसलिए यदि आप डिसाइसिवली प्लंज नहीं लेते तो आपको डीपर जो आह्लाद है वो नहीं आ सकता। इसके लिए तो बहुत लंबी तैयारी चाहिए, बरसों बरस। ये प्योरिटी, ये सिंसियरिटी, ये धारण क्षमता तो आपके जाके ये हो सकती है, नहीं तो ये नहीं हो सकती। इसके लिए तैयारी चाहिए, कोरी बातों से नहीं हो सकती ये बात। What is referred to is not this minor form but the full power of love and आनंद above। तो यहां दमदर के अंदर मैंने जिसको रेफर किया है वो ये माइनर शक्ति जो यहां ये बताई जाती है उसके बारे में नहीं, फुल पावर पी कैपिटल ऑफ लव एंड आनंद, उसकी देवी की मैंने बात करी है। जो सुप्रामेंटल शक्ति है वो तो कॉस्मिक इस नेचर में आने के लिए तैयार ही नहीं थी। मदर्स विभूति, ये और पढ़ देता हूं, मां की विभूतियां। यू राइट इन द मदर that there are vibhutis of the powers and personalities of the Ishwar and vibhutis of the mother, but that in both cases it is the action of the grace of the mother that alone can effect a transformation of the vibhuti. I would like to know the difference. Take for example Christ, Chaitanya, Ramakrishna, Confucius, Zarathustra, Buddha, Shankar, Muhammad, Alexander, Napoleon. Among these well-known figures, which are vibhutis of the mother and which are vibhutis of the Ishwar? And what about the mother's action in avatars like Rama and Krishna? The mother's vibhutis would normally be feminine personalities. माँ की जो विभूतियां होंगी वो स्त्री शक्तियां होंगी normally, most of whom would be dominated by one of the four personalities of the mother. जो शक्तियां माँ की चार शक्तियों में से किसी में से एक की जो डोमिनेंस जिसके अंदर रहेगी। द अदर्स यू मेंशन वुड बी पर्सनैलिटीज एंड पावर्स ऑफ द ईश्वर, और जिनके औरों के बारे में आपने बात करी है जो मेंशन कर रहे हो वो ईश्वर की पर्सनैलिटीज और पावर्स। पर्सनैलिटीज मतलब विभूति और उनकी शक्ति। बट इन देम ऑल्सो एज इन ऑल द मदर्स फोर्स वुड एक्ट, पर उनमें भी माँ की शक्ति जो है वो क्रिया करेगी। ये नहीं कि ईश्वर की हो गई तो माँ उनसे विड्रॉ कर लेंगी, कि चैतन्य महाप्रभु के अंदर माता जी की शक्ति नहीं काम करेगी, ये कोई बात नहीं है। आई डू नॉट क्वाइट कैच द क्वेश्चन अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द विभूतिज। और तूने जो ये ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द विभूतिज यहां जो इसने लिखा है ना, कैन इफेक्ट ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द विभूति, तो ये वाली जो तू बात कर रहा है ये मेरे नहीं बैठी ये बात समझ में। श्री अरविंद कह रहे हैं ऑल क्रिएशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज द वर्क ऑफ द मदर। सारा जो क्रिएशन है, ऑल क्रिएशन और उसका ट्रांसफॉर्मेशन ये माँ की ही क्रिया है। ठीक है, ये अपना 73 तक कंप्लीट हो गया। और कोई बात इसमें अनिल जी? हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। अब ये तो विचित्र संसार है, बिल्कुल अद्भुत। अद्भुत है, वंडरफुल है। और ये सेंस ऑफ वंडर यदि आ जाए तो ये बातें चेंज हो जाएगी जो वर्तमान में कर रहे हैं। ये तो अभी सेंस ऑफ वंडर है नहीं, मानसिक स्तर के ऊपर है, अभी आपको कैच होल्ड ऑफ किया नहीं इसने। हम्म। ये तो खाली एक मानसिक थोड़ा बहुत है, विशेष कुछ है नहीं। नहीं तो आप रात नहीं बिता सकते उस एक सेम सेटअप के अंदर, और ज्यादा पावरफुली आ जाए तो 15 मिनट नहीं बिता सकते। ठीक हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं। 2 मिनट दीजिए।